स्वागत है आप सभी का रोज़ाना न्यूज़ टीवी में। आज मऊ के कलेक्टर परिसर में हिंदू जागरण समिति के लोगों ने एक अवैध निर्माण को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट का घेराव कर दिया। आपको बता दें कि शहादतपुरा में सुमित मान पत्नी फ़खरुद्दीन के नाम से एक अवैध निर्माण के लिए सुजीत सिंह ने रोकने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर इस मामले की सूचना दी थी, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच कराई थी, जिसमें वो निर्माण सरकारी ज़मीन पर नहीं पाया गया और वो खुद की उसकी ज़मीन पाई गई थी। बताया जा रहा है कि मामले की जांच कर सिटी मजिस्ट्रेट ने निर्माण को लगभग 2 माह तक रुकवा दिया था, जिसके बाद फिर हिंदू जागरण समिति के लोग सिटी मजिस्ट्रेट का घेराव कर सिटी मजिस्ट्रेट से जमकर नोकझोंक हुई। यहाँ तक कि हिंदू जागरण समिति के नेता सुजीत सिंह ने कह दिया कि हमें जेल भेज दीजिए, मैं जेल से भी लड़ूंगा और चैन से रहने नहीं दूंगा। जेल मेरे लिए छोटी बात है, उखाड़ के फेंक दूंगा। तो आइए आगे वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या पूरा मामला है। रोज़ाना न्यूज़ टीवी के साथ इरशाद अहमद की रिपोर्ट। नहीं करेंगे, नहीं हम एफआईआर भी दर्ज करा देगा। एफआईआर कराइए ना, आप करिए जाके। आपके एफआईआर से कौन डरता है? हम आपसे थोड़ी डरते हैं ना। हाँ तो हमसे मत डरिए, हम अनुरोध करने आए हैं। हम आपसे अनुरोध कर रहे हमको हैं। कराइए मत, हम हमको जेल भेज देंगे ना, हमको जेल भेज देंगे। बात सुनिए, हाँ मेरा अनुरोध ये है हाँ कि नियमानुसार जो शासन की नीतियां उनके अनुसार काम आप गुंडागर्दी मत करिए। हम गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, हम गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। कहने से नहीं, आपके कहने से मैंने तहसील से रिपोर्ट मंगवाई, आपने एक शिकायत की। निर्माण नहीं है। आप पहले सुनिए, पहले हल्ला मत काटिए। मैं हल्ला नहीं कर रहा आपके हूं। कहने से मैंने तहसील से रिपोर्ट मंगवाई, तहसील से रिपोर्ट आ गई। तहसील वालों ने कहा कि ये जमीन सरकारी नहीं है। आपका कहना था सरकारी है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है सरकारी का, सरकारी नहीं है, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। आपका अगर निर्माण हो रहा है तो ये पंचायत लाने की जरूरत नहीं है। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप अवैध काम भी करेंगे। नहीं, हम टुकटुकी बजाएंगे वो आपकी सुन लीजिए। अवैध काम करेंगे ना, हमको गिरफ्तार कराइए आप। तो आप एक अवैध काम कर रहे हैं। ये अवैध काम अभी आप शिकायत, आप सुनिए, हाँ। अभी आप शिकायत ये कर रहे थे कि उसका जमीन वो नहीं है, सरकारी जमीन है। हम ये कह रहे हैं, तो आप प्रूव करिए कि सरकारी जमीन है। हम ये कह रहे हैं कि 1923 का नक्शा पास है, अवैध निर्माण है, बेसमेंट है, उसके लिए क्राइटेरिया है, अलग जांच होगी। हाँ तो जांच कराइए। मैडम आप पीछे रहिए प्लीज, इनसे बात हो रही है। नहीं तो ठीक है, तो क्या मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं ठीक है, इनसे बात हो रही है, इनसे बात हो रही है। हम भी आपसे निवेदन ही करने आए हैं। सब निवेदन जो नियमानुसार है वो जांच हो जाएगी, लेकिन जो आप ये बना के घूम रहे हुजूम, ये हुजूम मत बनाइए। नहीं तो जो आपको करना है करिए, उसके लिए जो नियमानुसार जांच होगी, जांच हो जाएगी। मैं लड़ूंगा, आप लड़िए जी, मैं लड़ूगा, आप मुझे जेल भेजिए। आप गलत काम कर रहे हैं। मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मत करिए, तो कोई मनमानी नहीं कर रहा। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, मैंने कार रुकवाया। हाँ ठीक है, रुकवाया। 1 महीना तक कंटिन्यू काम रुका रहा। 1 महीना तक कंटिन्यू काम रुका रहा। यदि आप सुजीत जी को समझाइए, देखिए बहुत ज्यादा ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है। सुनने दीजिए ना। हाँ जी सर बताइए। आपने एक एप्लीकेशन दिया जी सर कि साहब यहाँ पर जो है सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है। मैंने तत्काल आदेश किया कि तत्काल काम रुकवा दिया जाए और जांच कराई जाए। जांच होने लगी, जांच होने करके आई, वो जांच से ना तो ये संतुष्ट थी ना हम संतुष्ट। दोबारा फिर जांच ले दी गई। अच्छे जांच में लिख कर ये आया कि ये जमीन सरकारी नहीं है, ये उसकी पर्सनल जमीन है, वो पर्सनल जमीन में निर्माण कर रहा है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अवैध बन रहा है। आपने पूरी बात अच्छी नहीं है जी। आप कल ये आए, इन्होंने कहा अवैध बन रहा है जी। तो मैंने कहा अवैध अगर बन रहा है तो अगर आप ये बोले हम डीएम साहब से मिलेंगे, हमने कहा कि डीएम साहब से मिलना है तो आप मिल लीजिए। अवैध बन रहा है तो उसकी हम जांच करा लेंगे। अगर अवैध बन रहा है तो उसको हम बाकायदा नोटिस जारी कर देंगे, आज ही नोटिस जारी कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको तो करना है, आपको तो करना है, करने से नहीं रोक सकते। ढोल मजीरा बजाए घूम रहे हैं भाई। जब आपसे बात हो गई और आपका पर्सनल इशू है, नहीं हमारा पर्सनल इशू है, क्या पर्सनल इशू? बिल्कुल अल्लाह मत काटिए। आपको अगर सब लोग बोलेंगे तो आप अभी चले जाएंगे। आप ही बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैंने आपसे कह दिया था कि हम प्रॉपर उसकी, अगर अवैध निर्माण हो रहा है, देखिए मैं उसकी जांच करा ले रहा हूँ। अगर अवैध निर्माण होगा तत्काल रुकवा दीजिए। पहले तो आपकी शिकायत ये थी कि साहब वो जो है अवैध निर्माण नहीं, पहले आपकी शिकायत ये थी कि वो जमीन ही नहीं है उसकी। प्रार्थना पत्र में लिखा हुआ है, आपने जिस पे जमीन आदेश नहीं है उसी की। आपने जिस पे आदेश किया है सिटी मजिस्ट्रेट साहब, मान्यवर मेरी बात सुनिए, मैंने 1.5 महीना काम रुकवा के रखा, 2 महीना। फिर वो गया डीएम साहब के पास में। डीएम साहब ने कहा इसकी प्रॉपर आप जांच कराइए। मैंने उसकी प्रॉपर जांच करवाई। तहसील एसडीएम की रिपोर्ट आई, जरा रिपोर्ट लेके आना।
रिपोर्ट अभी हाल निकलवाई, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हवा में काम नहीं है कोई, लेकिन हमें ये चीज खराब लगती है ना, आप जो है मतलब समझ रहा हूँ, वो दिखा आपकी भावना को मैं समझ रहा हूँ सर, आपकी भावना को मैं आप समझ अपनी व्यक्तिगत मैटर को मेरा आप कोई सामने, व्यक्तिगत मैटर अरे आपका व्यक्तिगत मैटर रहता है, आप इसी तरह ये बाद में देखा जाएगा। आप इसीलिए उस मैटर सतीश मदेसिया के मैटर को लेकर के आए। सतीश मदेसिया मेरा कार्यकर्ता है, उसके लिए मैं नहीं जाऊंगा, मेरा कार्यकर्ता और है। उसका सगा भाई वो नहीं है, उसके जमीन रास्ता पूरा रोके पड़े हैं। मैं तो यही ने कहा कि बातचीत करके होगी। तो आपने बातचीत अभी तक की क्यों? हम आप निपटा रहे हैं, दोनों आपकी मर्जी से होना चाहिए सारा काम। नहीं ऐसा सर आपकी मर्जी, मेरी मर्जी से क्यों हो? अरे जो कानून है उसकी मर्जी से हो ना, आपकी मर्जी से ना इनकी मर्जी से। आप एक बात बताइए, जी, जी। सतीश मदेसिया आपका भतीजा है, जी ठीक है, और दूसरा हम लोग आज शहादतपुरा में सुमित मान पत्नी फखरुद्दीन के नाम से एक अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर हम कल सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मिले थे। उन्होंने कहा कि मेरे बस का नहीं है अवैध निर्माण रोकना, आप जिलाधिकारी महोदय से बात करिए। मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलने गया, वो तहसील दिवस में थे, और आज मैंने कल सबको सूचना दिया कि कल मैं जिलाधिकारी महोदय का और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय का घेराव करूंगा। अवैध निर्माण किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। देश और संविधान से चलेगा, यह देश कानून से चलेगा, किसी के मनमानी से नहीं चलेगा। अवैध वसूली, अवैध निर्माण के नाम पर अवैध वसूली एक धंधा बन गया है, एक उद्योग बन गया है, चलने नहीं दूंगा। लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और इनके कलम में ताकत है, FIR दर्ज करके मुझे जेल भेजें, उसमें से भी लड़ूंगा और चैन से रहने नहीं दूंगा। मैं ऐसे बाप का बेटा हूं जिसका बाप 16 साल विभिन्न धाराओं में जनता की सेवा के लिए 16 साल जेल में बिताया, उस बाप का बेटा हूं। जेल खाना मेरे लिए छोटी बात है, उखाड़ के फेंक दूंगा। क्या समस्या हो गई? समस्या ये है कि जब अवैध निर्माण हो रहा है और सारे अवैध निर्माण हो रहे हैं, एक डॉक्टर हैं, सम्मानित डॉक्टर हैं, उनका व्यवसायिक नक्शा पास है और उनका रोक दिया गया। आवासीय नक्शा पास, इनका आवासीय नक्शा पास है और 2023 में इनका नक्शा पास है। तो सुमित मान और फखरुद्दीन का, तो आपने क्यों रुकवा दिया भाई? अगर नक्शा उनका गलत है, अभी आपने हाटकुल आपने कुछ ही घंटों में बंद कराया अवैध निर्माण का हवाला देके, और कुछ ही घंटों में चालू हो जाता है। पनीर की दुकानें नकली पनीर बेचते हैं, कुछ ही घंटों में सही हो जाता, कुछ ही घंटे में गलत हो जाता। ये सब चलने नहीं दूंगा, किसी कीमत पर नहीं चलने दूंगा। धन वसूली का तरीका है, धन वसूली का ये तरीका है, इसको बंद होना चाहिए। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार जिले में नहीं होना दूंगा। इनकी ताकत है, इनके में दम है, मुझे जेल भेजें। मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ लड़ेंगे।